So welcome back once again. In this session we will solve the question regarding question number 140 from DBT 2018. चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको फिर से मैं आई वांट टू जस्ट रिकैप इन दिस वीडियो दैट कि ऑन डीएनए लेवल पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज आपको दिखने को नहीं मिलेंगे. सो इन दिस केस सिमिलरिटी एंड आइडेंटिटी विल बी समहाउ सिमिलर. But in the case of protein, this is not as like that, because protein have different nature, acidic amino acid, basic amino acid, aromatic amino acid, alcohol containing amino acid, sulfur containing amino acid. बहुत सारे लेवल पे क्या होता है, प्रोटीन में क्या होते हैं, सिमिलरिटीज होते हैं. तो आइडेंटिटी तो जो होगा वो अलग हो जाएगा और सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा आएगी. तो आइडेंटिटी हमेशा कम मिलेगी प्रोटीन के केस में और सिमिलरिटी ज़्यादा मिलेगी. इस केस में भी आप देखो कि जैसा कि मैंने आपको बताया, जस्ट आई वांट टू टेक अ पेन. ओके सो आप देखो यहाँ पे स्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है. बोथ आर नॉट सेम, दीज आर नॉट आइडेंटिकल अमीनो एसिड बट दे आर सिमिलर अमीनो एसिड. तो सिमिलरिटी हमेशा इन द केस ऑफ प्रोटीन ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू द आइडेंटिटी. समझ में आया? चलिए तो क्वेश्चन पे बात करते हैं. ठीक है, चलिए. तो डीबीटी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था. सीक्वेंस आपको ए दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस आपको कितना दिया हुआ है, 10. ओके, और ये बहुत ही इजी था कि इसमें आपको दिया ही नहीं हुआ कि सिमिलर सीक्वेंसेस थे नहीं कि आपको उनको ऐड करने होते. ठीक है, गेट के 2014 में जो क्वेश्चन आया, जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप देखोगे, सॉरी 140 को देखोगे, तो यहाँ पे आपको टोटल सीक्वेंस जो है वो अमीनो एसिड के 10 दिए हैं. ठीक है, चलिए अब आपको इसमें से कितने सिमिलर हैं, 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 सीक्वेंस क्या है, आइडेंटिकल है. तो इसमें सिमिलरिटी होगी इजिकल टू आइडेंटिटी होगी, क्योंकि इनमें सिमिलर सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा अमीनो एसिड है जो कि सिमिलर सीक्वेंस है, सब क्या है, आइडेंटिकल है. तो आइडेंटिटी इजिकल टू सिमिलरिटी इस केस में होगा. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे बोल रहा है मिसमैच और गैप, जो यार डेल्टा का साइन दिया हुआ है क्या है, मिसमैच और गैप दिखा रहे हैं. तो यहाँ पे मैच नहीं करेगा सीक्वेंस, यहाँ पे गैप है, यानी गैप का मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है. ठीक है, चलिए. तो आपको कितना मिला, 7 मिला. 7 सीक्वेंस क्या मिला, आइडेंटिकल मिला आउट ऑफ 10. तो परसेंटेज ही तो पूछ रहा था, कितना परसेंट सिमिलरिटी स्कोर है, कितना परसेंट आइडेंटिटी स्कोर है, दोनों सेम होगा. तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, 7/10 इंटू 100 कट करो 10 से 10 70%. तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. समझ में आया? आई थिंक आपको ये चीज़ अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है दीपाली, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में ये चीज़ आ गई हो. चलिए, तो इसको आपको मैं और भी अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ. तो यहाँ पे हम आप लोग देखने की कोशिश करते हैं. एक गेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, चलिए तो इसको देखने की कोशिश करते हैं. तो डीएनए लेवल पे आपको पता ही है, और प्रोटीन लेवल पे क्यों बहुत सारे डिफरेंसेज आते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट बदल जाता है. बेसिक अमीनो एसिड रिप्लेस बाय बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड replaced by acidic amino acid, aromatic amino acid can be replaced by aromatic amino acid. तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, वहाँ पे एड अप होंगी. चलिए, तो यहाँ पे पेप्टाइड 1 दिया हुआ है और पेप्टाइड 2 दिया हुआ है. यहाँ पे मैंने X और Y लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि पेप्टाइड 1 और पेप्टाइड 2 करके क्वेश्चन पूछा हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पे सेम है. तो आप ध्यान से देखो कि ये अलालीन है और ये अर्जिनिन है, एस्पाराजिन है, फिर आपका ट्रिप्टोफान है, टायरोसिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, सेरीन है, थ्रियोनिन है, फिनाइलएलानिन है और फिनाइलएलानिन है, आपका थ्रियोनिन है, के फॉर लाइसिन, आइसोल्यूसिन, मेथानिन, और ये आपका दिया हुआ है सेरीन, ये दिया हुआ है आपका आर्जिनिन, ये दिया हुआ है स्पार्टिक एसिड, ये दिया हुआ है ग्लूटामिक एसिड. तो यहाँ पे मैंने एक लेटर को क्यों आपको बताया, क्योंकि आई वॉन्ट टू tell you everyone that try to understand each and every single letter of amino acid, because ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब आपको एडवांस डिग्रेडेशन पढ़ोगे या प्रोटीन सीक्वेंसिंग पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको सिंगल लेटर कोड ही मिलेगा. तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बहुत बड़ा उपयोग है आपके लाइफ में. तो हमारा कहने का मतलब बस इतना है कि आप चीज़ों को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और अच्छे नॉलेज को ग्रहण करें. ठीक है, चलिए तो इसको इरेज कर दें ताकि हमको आगे
काम करने में दिक्कत नहीं हो। अब बताओ इनमें कितने ऐसे अमीनो एसिड हैं जो आइडेंटिकल हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी निकालेंगे एंड देन हम इसमें सिमिलरिटी अलग निकालेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिकल क्या होगा, सेम टू सेम डेटो मैच होना चाहिए, ठीक है। वन सीक्वेंस विल हैव टू मैच विद द सेकंड वन। सो इन द केस दिस वन 1 2 3 सॉरी ये नहीं मैच कर रहा, ठीक है, 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। सो 9 ऐसे रेसिड्यू आपको मिलेंगे जो बिल्कुल आइडेंटिकल है। कितने हैं टोटल, 15। तो आपको आइडेंटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे आप 9/15 इंटू 100, ठीक है। आप इसको कट करोगे तो 3 5 और 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 20 यानी 60% क्या हुआ, ये आइडेंटिटी मिला आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने सोल्व कर रखा है, ठीक है। 60% क्या हुआ, आइडेंटिटी हुआ। अब बात करते हैं हम किसकी, सिमिलरिटी की, ठीक है। तो सिमिलरिटी की बात करें, चलिए। तो सिमिलरिटी निकालने के लिए हमको 9 तो आइडेंटिकल ऐड होगा कि सिमिलरिटी में सिमिलरिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो 9 तो ऐड होगा अपने आप। अब इसमें ऐसे अमीनो एसिड आपको और अटैच करने हैं जो कि क्या है, सिमिलर है। अब देखो W और Y, WY क्या है, ये है ट्रिप्टोफान, ये है टायरोसिन, बोथ आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट है थ्रियोनिन एंड सेरीन, ये कैसे अमीनो एसिड है, ये है अल्कोहल कंटेनिंग, OH कंटेनिंग, ठीक है, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो दीज टू आर सिमिलर इन नेचर, नॉट आइडेंटिकल बट सिमिलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में एक है स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों एसिडिक अमीनो एसिड है। तो ये तीनों क्या है, सिमिलर नेचर के हैं। तो आप क्या करोगे, इनमें 3 और ऐड अप करोगे तो 9 और +3 कितने हो जाएंगे, 12/15 इंटू 100 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सिमिलरिटी मिल जाएगा। फिर काटो, 3 5 जा 15 3 4 जा 12 and 5 2 ja 10. Now you have 80% similarity and 60% identity and 80% similarity. मैंने बोला ना, similarity is always higher in comparison to the identity. Identity means both sequence should be identical in nature. और ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो प्रोटीन बायोलॉजी में काम करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, फोकस करो, अच्छे से काम करो, one day will win. Thank you so much for watching my lecture. Bye, take care. Okay, if you have any problem, comment me and I will try to solve as soon as possible. संडे था इसलिए पॉसिबल हो सका, ठीक है, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए PhD स्कॉलर। सो अगर मैं आपको जल्दी रिप्लाई नहीं करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप पर ध्यान नहीं दे रहा, आप मेरी पूरी फोकस है। मेरी जितनी भी कोशिश होगी मैं आपके लिए काम करूँगा और हमेशा हम हर बच्चों के लिए काम करेंगे। और जब तक कि आप लोग का JRF नहीं हो जाता तब तक हमारा चैन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग होप्स हो अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, एग्जाम अच्छे से दीजिए, यही हमारा विशेष है आपके साथ। ओके, टेक केयर।